विधानसभा का रुख करेंगे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। इस सदन की सभी मर्यादाओं को न केवल तोड़ा है बल्कि अपने पूर्व के जनप्रतिनिधियों और विधानसभा के गरिमाओं को बहुत भारी ठेस पहुंचाई है। आज जिस तरीके से कांग्रेस ने नया इतिहास रचा है, पहले दिन हमेशा राजस्थान विधानसभा का इतिहास रहा है। बैठते हैं, सुनते हैं, सौभाग्य व्यक्ति जब होती है, कंडोलेंस मीटिंग होती है, उसमें व्यवधान नहीं करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का व्यवहार विधानसभा के पटल पर किया गया, हल्ला किया गया, पोस्टर लटकाए गए, दिखाए गए, टी शर्ट पहनी गई, और जब सदन का प्रतिपक्ष का नेता जो हमारे सबके नेता होते हैं वो भी इस आचरण में शामिल हो जावे तो गरिमाएं तार तार करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को राजस्थान विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण और 8 करोड़ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास, आदिवासी नेता शिबू सोरेन, सतपाल मलिक साहब जैसे ऐसे वरिष्ठ नेताओं की शोकाभिव्यक्ति हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने होहल्ला किया और बाद में बैठे उसमें भी विघ्न डाला। जिन्होंने 5 साल तक अपने कार्यकाल के दौरान जनता का कोई कार्य नहीं किया, जिनके पास जनता से संबंधित कोई मुद्दे नहीं हैं, जिनका आपस में एकता नहीं है और जिनके निर्देश पर जो सदन से अदृश्य है, जिनके निर्देश पर इस तरह से कार्रवाई की जाती है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि सदन की गरिमा को हमेशा हमेशा तार करने वाली गिनी जाएगी। और राजस्थान विधानसभा के इतिहास में साहबजादे को खुश करने के लिए टी शर्ट पर जिस तरह का स्लोगन लिखा गया है, वो पता लगता है कि ये मात्र किसी के कहने पर एक ही परिवार की वाई लूटने, उनकी चापलूसी करने के लिए इस तरह से किया गया है। जिन नेताओं ने बिहार में जिस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी स्वर्गवासी सतायु माताजी के संबंध में उस जिस मंच से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, और मात्र उनकी जो तथाकथित वोट चोर की यात्रा है, और जिस कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यकाल के दौरान इसी काम को किया, वो हमारे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। स्वायत्त शासित संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगाना न केवल निंदनीय है बल्कि घृणित भी है। मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस की संस्कृति बन गई है कि विघ्न डालो, हल्ला करो और भाग जाओ। किसी मुद्दे पर कोई मुद्दा रखना नहीं, विकास का मुद्दा नहीं रखना और मात्र हो हल्ला करना। और जिस तरह की गाली गलौज मंच से की जा रही, जैसी कांग्रेस की परंपराएं बन रही है, वो इस लोकतंत्र के इतिहास में ठीक नहीं है, ऐसा भी मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि राजस्थान में बंसीवाले की कृपा है और आप सब इसके साक्षी हैं। अभी तो बात पूरी होने दे भैया, तो वो भी तेरे बात का जवाब देगा। बात पूरी होने के बाद इस बंसीवाले की कृपा के बीच में ऐसा ही नहीं आनी चाहिए। पूरे राजस्थान के सभी बांध करीब करीब लबालब है, बहुत अच्छी फसलें हैं, और ये बंसीवाले की कृपा निरंतर बनी रहे। और उनको दर्द इस बात का है कि जब जब भी भाजपा का राज आता है, इतनी अच्छी बरसात क्यों हो जाती है, बांध क्यों बढ़ जाते हैं, फसलें ठीक क्यों हो जाती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ठीक हो जाती है, जीडीपी क्यों बढ़ जाती है, महंगाई कम क्यों हो जाती है,
और उनके कार्यकाल के दौरान ये सब बंसीवाले की कृपा, इंद्र भगवान की कृपा कभी नहीं होती है, इसीलिए उनके पेट में दर्द है। उनको ये भी पता है कि राजस्थान की विधानसभा में इस बार धर्मांतरण का बहुत सख्त कानून आने वाला है, इसीलिए उनके पहले से पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। और ये जनता की आवाज़ है, इसको हम लाएंगे और राजस्थान की विधानसभा के माननीय सदस्य ऐतिहासिक ध्वनिमत से इसको पास भी करेंगे। इसलिए मैं पुनः प्रतिपक्ष के सभी माननीय साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आइए, राजस्थान विधानसभा का जो गौरवशाली इतिहास है उस परंपराओं को निभाइए, अपनी बात कहिए, अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन सुकाबी व्यक्ति जैसे विषयों पर भी आप हल्ला करें, नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जावे, माननीय अध्यक्ष के पैरों पर हो, माननीय अध्यक्ष जी के पैरों पर होने के, आसन पैरों पर होने के बावजूद भी उसकी अवहेलना करें, ये परंपराएं ठीक नहीं हैं। मैं पुनः अनुरोध करता हूं आपकी मार्फत इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि वो आइए, राजस्थान के विकास की बात करें, मुद्दे की बात करें, हमें विकास के संबंध में हमारी कमी खामी निकालें, सुझाव दें और इस तरह से राजस्थान विधानसभा के पटल का जो मंच है